हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। तो आपने इस सेशन के अंदर एंट्री कर ली है, मतलब कि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, क्योंकि तभी आपको ये जानना है कि 2 महीने के अंदर हिस्ट्री की स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाए, कैसे हम 2 महीने के अंदर प्रिपरेशन करें जैसे कि आपका यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दिसंबर के अंदर क्वालिफाई हो जाए। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, पेपर वन रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेगी। सो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन है, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन, पीएचडी, सारी इंफॉर्मेशन आपको यही मिलती है, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब हो गया। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। दूसरा है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल हिस्ट्री रिलेटेड सारे पीडीएफ डिस्कशन वगैरह सब यहीं पे होता है। अब हम बात करते हैं कि आप हिस्ट्री की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं कि आपका 2 महीने के अंदर जीआरएफ क्रैक हो जाए। तो आई एम अज्यूमिंग कि आपने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन पहले कर रखी होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल ही फ्रेशर्स हो और पहली पहली बार हिस्ट्री का एग्जामिनेशन देने जा रहे हो और आज ही उठे हो और आज ही प्रिपरेशन करने के लिए आए हो, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए कि 2 महीने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि आप एटलीस्ट नेट तो क्वालिफाई कर ही पाए, ठीक है। तो 2 महीने के लिए आपको क्या करना होगा, 2 महीने के लिए पहले सबसे पहले तो अंडरग्राउंड हो जाओ, ठीक है। अंडरग्राउंड हो जाओ। अंडरग्राउंड का मतलब ये होता है कि सारे डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करो, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी आपके पास जो भी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं उनको अवॉइड करो, दूर हो जाओ सारी डिस्ट्रैक्शन से। एक भी डिस्ट्रैक्शन आपके पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास डिस्ट्रैक्शन है तो मतलब आपका जेआरएफ गया। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, डिस्ट्रैक्शन अवॉइड कर लिए, मान लिया कि आपने डिस्ट्रैक्शन अवॉइड कर लिए। दूसरी चीज जो आपको यहां पे ध्यान देनी है वो है सबसे पहली चीज, मतलब दूसरी एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि आपको पेपर वन और पेपर टू को बैलेंस करते हुए चलना है। पेपर वन एंड पेपर टू को बैलेंस करते हुए चलना है, क्योंकि पेपर वन के अंदर होते हैं 50 क्वेश्चंस, पेपर टू के अंदर होते हैं 100 क्वेश्चंस। तो मेक श्योर जो भी आपने पढ़ा हुआ है पेपर वन से रिलेटेड, कोई भी नोट्स पढ़े हो, किताबें पढ़ी हो, उसका मल्टीपल रिवीजन कीजिए। ऐसे ही सेम स्ट्रैटेजी पेपर टू के लिए अपनानी है, ठीक है। पेपर वन के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने हैं। आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि पेपर वन के जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो कि कुछ नया तो नहीं पूछा जा रहा है, वही सेम ओल्ड पूछा जा रहा है, बस फॉर्म, जो क्वेश्चन की फॉर्म है वो बदल रही है। सेम गोज विद पेपर टू। मैं हिस्ट्री के बारे में स्पेशली अगर बात करता हूं, अगर आप जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके सॉल्व करोगे तो आपको भी रियलाइज हो जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही घुमा फिरा के क्वेश्चन आ रहे हैं। और मैं कब से कब तक के क्वेश्चन को रिकमेंड करता हूं, यहां पे 2012 से लेके 2023 तक के जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं आपके हिस्ट्री एग्जामिनेशन के अंदर, सारों को सॉल्व कर डालिए। पेपर वन के अंदर एटलीस्ट अगर आप 2 साल के भी सॉल्व कर दोगे ना, वो भी बहुत है। 2 या 3 साल ले लीजिए, इसके भी अगर आप कर देते हो तो वो भी बहुत हो जाता है, ठीक है। हिस्ट्री के लेकिन 2012 से लेकर 2023 तक के आपको सॉल्व करने हैं, और जैसे ही आप सॉल्व करना शुरू करोगे उसका भी आपको रिवीजन करना है। ऐसे नहीं कि आपने सॉल्व कर दिया और सॉल्व करके आप मूव ऑन कर गए, आपको रिवाइज करने हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो 2012 से शुरू हो जाइए, 23 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और एटलीस्ट 3 से 4 बार रिवीजन कीजिए इनका भी। इनको ये समझिए कि आप, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, किताब है, ये मेरी किताब है। और जैसे मैं किताब को रिवाइज करता हूं मल्टीपल टाइम्स, ऐसे ही मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना होता है, ठीक है। तो कसम खा लीजिए कि एटलीस्ट 4 से 5 बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिवाइज करोगे हिस्ट्री के, ठीक है। ऐसे ही पेपर वन के जो 2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2 साल का मतलब कि अभी तो एग्जामिनेशन जो मल्टीपल शिफ्ट्स के अंदर हो रहा है, तो यहां पे एटलीस्ट आपके 40-50 क्वेश्चन हो जाएंगे, 40-50 क्वेश्चन पेपर हो जाएंगे। तो वो भी आपको सॉल्व करने हैं एटलीस्ट 2 साल के, 3 साल के भी हो सकते हैं। अगर आपके पास और भी टाइम है तो आप 3 साल भी जा सकते हो और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं आपकी स्ट्रैटेजी की तरफ। तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लिए, आपने डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड कर ली। अब 2 महीने की जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो क्या होनी चाहिए, पहले तो डिवाइड कर लो कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जैसे कि डिवीजन जो है हिस्ट्री का वो किस तरीके से डिवाइडेड है, एंशिएंट हो गया, मिडीवल हो गया, मॉडर्न हो गया। मॉडर्न के अंदर ही आपका पोस्ट इंडिपेंडेंट भी आता है, ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। देन उसके बाद आपका हिस्टोरियोग्राफी, हिस्टोरियोग्राफी भी इसी के अंदर ही आ जाता है। ओके, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ओवरऑल एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न पढ़ोगे तो आपका हिस्टोग्राफी भी कवर हो ही जाएगा। एंशिएंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से होते हैं, जैसे कि स्टोन एज हो गया। स्टोन एज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसकी एक सिंपल प्लेन रीडिंग करके आगे मूव ऑन कर सकते हो। हड़प्पन सिविलाइजेशन, आने जो अभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैटर्न है, हड़प्पन सिविलाइजेशन से एक क्वेश्चन आ ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हड़प्पन सिविलाइजेशन छोड़ दोगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन आपको करना ही करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स 1 मार्क से, एक क्वेश्चन से अपना जेआरएफ लूज करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर आया था आपका मौर्यास। मौर्यास ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया पेपर को। एक क्वेश्चन नहीं, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 क्वेश्चन आ रहे हैं मौर्यास के ऊपर। तो प्लीज मेक श्योर मौर्यास को अच्छे से कर लेना।
देन उनके बाद गुप्ताज की तरफ मूव ऑन करते हैं। सेम इज विद गुप्ताज, मौर्याज एंड गुप्ताज, ये सबसे इंपॉर्टेंट दो पार्ट है आपके एंशिएंट इंडिया के जहां से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, दोनों को मिला के अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर देखोगे तो 7-8 क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं आपके। तो मेक श्योर इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको पोस्ट मौर्याज भी करना है, पोस्ट गुप्ताज भी करना है, वहां से भी एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, यहीं पे ही हम अर्ली मिडिवल इंडिया के अंदर अगर आप मूव ऑन करते हो, अर्ली मिडिवल इंडिया, सो ये अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंशिएंट से कनेक्ट करता हुआ। तो यहाँ पे जो रीजनल किंगडम्स है वो आपको अच्छे से कवर करने हैं। रीजनल किंगडम्स को अच्छे से कवर करते चले जाओ, डायनेस्टीज है उनको कवर करो। ओके, रीजनल किंगडम्स कवर करने के बाद आप कहां पे पहुंचते हो? आप पहुंचते हो भक्ति एंड सूफी मूवमेंट की तरफ, जहां से हमेशा दो क्वेश्चन आ रहे हैं। तो भक्ति एंड सूफी मूवमेंट इसके बाद आपको कवर करना है। भक्ति मूवमेंट जो यहां पे शुरू हो गई थी, और उसके साथ साथ सूफी मूवमेंट भी यहीं खत्म कर डालो। अलग से क्यों पढ़ना है सूफी मूवमेंट? भक्ति एंड सूफी मूवमेंट यहीं पे पढ़ डालो, दोनों की दोनों चीजें। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। फिर हम मिडिवल इंडिया के अंदर मूव ऑन करते हैं। मिडिवल इंडिया में जैसे आप पहुंचोगे तो आपको दिल्ली सल्तनत करनी है, मुगल एम्पायर करना होता है। कोई नहीं छोड़ता दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर। उसके अलावा क्या करना है? उसके अलावा किस चीज के ऊपर ध्यान देना है? उसके अलावा आपको विजयनगर के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि रीसेंट जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो विजयनगर की तरफ मूव ऑन कर रहा है, वो मराठास की तरफ मूव ऑन कर रहा है। सो मराठास और विजयनगर एम्पायर आपको करने ही करने अच्छे से। मराठास तो हमने एक शिफ्ट के अंदर 8-8 क्वेश्चन आते हुए देखे हैं, एक पूरा पैराग्राफ आ गया, उसके अलावा 2-3 क्वेश्चन और आए। तो विजयनगर मराठास आपको अच्छे से कर डाल लें। ठीक है, फिर हम चलते हैं मॉडर्न इंडिया की तरफ। ये हो गया आपका पूरा का पूरा पार्ट, आर्किटेक्चर दिल्ली सल्तनत का, मुगल एम्पायर का, ये आप कर ही लेना, लेकिन मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए। अब हम पहुंच गए मॉडर्न इंडिया की तरफ। तो मॉडर्न इंडिया में जो ब्रिटिश रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है वो करने ही करने हैं। ठीक है, यूरोपियन कंपनियां कैसे आ रही थी, उनका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या था, वो आपको करना ही करना है। उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप करना ही करना है। तो ब्रिटिश से रिलेटेड, यूरोपियन कंपनी से रिलेटेड सारी की सारी चीजें आपको करनी है। ठीक है, छोड़ना नहीं है। पुलिस, जुडिशरी, सिविल सर्विसेज, एजुकेशन रिफॉर्म्स सब करने। ठीक है, फिर हम सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की तरफ चले थे, वहां से एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है। ऐसे ही जो ट्राइबल मूवमेंट है वहां से भी एक क्वेश्चन आ रहा है। हालांकि काफी बड़ा टॉपिक है, पर एक क्वेश्चन तो आप मिस नहीं कर सकते ना। तो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हो गया, ट्राइबल रिवोल्ट हो गया, ये करना ही करना है। फिर हम राष्ट्रवादी आंदोलन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रवादी आंदोलन डोमिनेट करता है, 2 से 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे आते आते हैं। तो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट जो आपको करना ही करना है, अच्छे से कवर करना है। ठीक है, नेशनल मूवमेंट में जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है उसके बारे में और देख लीजिएगा। अगेन मैं बेस किस चीज को बनाने के लिए बोल रहा हूं? बेस आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप रोज सॉल्व करो, 20 से 50 क्वेश्चन रोज सॉल्व करो, उस बेस को बनाते हुए आगे बढ़ो। ठीक है, कि वहां पे मॉडर्न इंडिया पे क्वेश्चन क्या आ रहा है, वो मॉडर्न इंडिया क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकता है। हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप देखो तो आपके दिमाग के अंदर ये होना चाहिए कि ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो मॉडर्न इंडिया के अंदर आप नेशनल मूवमेंट पढ़ रहे हो, ठीक है, उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो ये सोच के उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो कि ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकता है। और नेशनलिस्ट मूवमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हम चलते पोस्ट इंडिपेंडेंट की तरफ। ये थोड़ा ट्रिकी एरिया हो रहा है, क्योंकि यहां पे इस बार सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्वेश्चन आया था जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ठीक है, तो यहां पे आपको नैम करना है, नैम कर लेना। ओके, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कर लेना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो हुआ था वो कर लेना। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको करनी है। इसके अलावा प्लानिंग कमीशन जो है, प्लानिंग कमीशन वो भी आपको करना है। हिस्टोग्राफी के लिए अलग से आपको किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये आप जैसे हिस्ट्री पढ़ते जाते हो तो आपको समझ आ जाती है कि हिस्ट्री कैसे लिखी जाती है, कैसे पढ़ी जाती है, तो वो करने की अलग से जरूरत नहीं है। अब रही बात फिल्म बेस्ड क्वेश्चन की। अब आप सोच रहे हो कि सर फिल्म बेस्ड क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, वो किसी को नहीं पता कहां से आ रहे हैं। ठीक है, तो अगेन मैं ये बोलूंगा कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप सॉल्व करना शुरू करोगे तो वहीं से ही कुछ ना कुछ आपको ट्रिक पता चल जाएगी, क्योंकि इस बार जो फिल्म बेस्ड क्वेश्चन आए थे वो रिपीट हुए थे। आखिरी के जो 2-3 सालों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आने शुरू हुए फिल्म बेस्ड, वहीं से रिपीट हो गए। तो अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस बना के चलो, आगे की तरफ मूव ऑन करो। सो आई होप सबके समझ में आ गया। अब आपको 2 महीने के अंदर क्या करना है? सबसे पहले जो सबसे मुश्किल टॉपिक है उसको उठा लो। मान लो आपको मिडिवल के अंदर आपको मुगल्स नहीं आता है, तो सबसे पहले मुगल्स करो। ठीक है, क्योंकि आखिरी के टाइम पीरियड पे आप रिवाइज करोगे, आप नया टॉपिक पढ़ ही नहीं पाओगे। तो जो अक्टूबर का महीना है और सितंबर का जो कुछ टाइम बचा हुआ है उसके अंदर आपको क्या करना है? उसके अंदर जो भी कोई मुश्किल चीजें हैं वो कंप्लीट कर डालो, उसको आप निपटा दो। ठीक है, मिडिवल के अंदर आपको विजयनगर मुश्किल लगता है, उसको निपटा दो। ठीक है, शेरशाह मुश्किल लगता है, उसको निपटा दो। शेरशाह से क्वेश्चन आता है। ठीक है, निपटा दो, इनको खत्म कर दो। मिडिवल इंडिया से मुगल मुश्किल लगता है, उसको हटाओ, उसको खत्म कर दो सबसे पहले। मराठास मुश्किल लगता है, सबसे पहले मराठास को खत्म कर दीजिए, उसको सबसे पहले उस टॉपिक को खत्म कर दीजिए। ठीक है, सो इस तरीके से मूव ऑन करना है। और नवंबर का महीने से आपका रिवीजन शुरू हो जाना चाहिए। 1 महीने के अंदर एटलीस्ट 3 से 4 बार रिवाइज करना है। तो अक्टूबर तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर डालो। ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने हिस्ट्री को आराम से टाइम दिया है,
4 से 5 महीना दिया है, ये फ्रेशर्स के लिए नहीं है। आप ट्राई कर सकते हैं इस स्ट्रैटेजी को, बट मुश्किल है कि आपके लिए काम करेगी स्ट्रैटेजी। ये उन्हीं के लिए है जो काफी टाइम से मेहनत कर रहे हैं। तो अक्टूबर तक पूरा सिलेबस खत्म कर डालो, उसके बाद नवंबर में आपका रिवीजन शुरू हो जाना चाहिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रोज सॉल्व करो, 50-50 सॉल्व करो, ठीक है। जब आपकी छुट्टी मिलती है, सैटरडे संडे होता है, उस दिन 100 सॉल्व करो, ओके। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को धीरे धीरे आपको सॉल्व करना है, आराम आराम से धीरे धीरे सॉल्व करते हुए उनको आगे की तरफ चलिए, ठीक है। और आपके लिए बताइए, जो भी कोई स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्रैश कोर्स चल रहा है, तो इन क्रैश कोर्स के अंदर मैं थ्योरी सेशन भी ले रहे हैं, हमारी तरफ से थ्योरी सेशन भी जा रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं। मैंने तो 2008 तक लिए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 2012 में आपको सॉल्व करने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन मैं 2008 से 2023 तक के टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी नोट सब कुछ ये आपके क्रैश कोर्स के अंदर मिलेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, आई होप सबने कर लिया होगा, लेकिन अभी भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते रहेंगे, ऐसे सेशन करते रहेंगे जब तक आपका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस, टेक केयर एंड गुड बाय।